जीवन से परे आपका साथ देंगी। जुड़वा लॉ की अवधारणा हालांकि लुभावना है, अंततः एक आध्यात्मिक परीक्षण है। यह आपके अहंकार, आपके लगाव और आपके दिल की सच्ची स्थिति को प्रकट करता है। यह दबी हुई भावनाओं को सतह पर लाता है, बचपन का दर्द, असुरक्षाएं, गर्व और आपको ठीक होने और बढ़ने का अवसर देता है। इस यात्रा के माध्यम से आप न केवल प्यार के बारे में सीखते हैं, बल्कि अपने बारे में, अपने विश्वास और अपने निर्माता के बारे में भी सीखते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को ऐसे किसी संबंध में पाते हैं, तो इस रहस्यमय बंधन का पता लगाएंगे। अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल प्रेम के बारे में नहीं है, यह आत्मा की शिक्षा के बारे में है। जुड़वा लॉ का विचार दो आत्माओं को संदर्भित करता है, जो दिव्य प्रकाश के एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वयं अल्लाह द्वारा बनाया गया एक रिश्ता है, एक ऐसा संबंध जहां दोनों व्यक्ति न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक दूसरे को गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं। यह केवल रोमांटिक आकर्षण नहीं है, यह दो लोगों के बीच एक गहन, लगभग अवर्णनीय एकता है। कुछ लोग इसे आत्मीय साथी के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन जुड़वा लॉ वाला रिश्ता कहीं अधिक गहन और परिवर्तनकारी होता है। यह अक्सर व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब जबकि ट्विन फ्लेम शब्द स्पष्ट रूप से इस्लामी ग्रंथों में प्रकट नहीं होता है, कुरान और हदीस में ऐसे संदर्भ हैं जो ऐसे अद्वितीय आध्यात्मिक बंधन की संभावना पर संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए सूरा अर्रम 28-21 और उसकी निशानियों में से यह है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही बीच से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके साथ शांति से रहो। यह आयत इंगित करती है कि अल्लाह ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशेष साथी बनाया है, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी शांति लाता है। यहां प्रयुक्त शब्द ज़ौज का तात्पर्य भौतिक दुनिया से परे एक आदर्श युग्मन, संतुलन और सामंजस्य से है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध हदीस है जिसमें कहा गया है, आत्माएं एक साथ एकत्रित सैनिकों की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचानते हैं वे साथ हो जाएंगे और जो एक दूसरे को नहीं पहचानते वे अलग हो जाएंगे। सुन्नन इब्ने माजा में यह कथन बताता है कि समान आत्माएं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन यह समझने का द्वार खोलता है कि कुछ रिश्ते दैवीय रूप से व्यवस्थित होते हैं और आध्यात्मिक संरेखन में निहित होते हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक ऐसे रिश्ते का मकसद रोमांस से कहीं आगे तक जाता है। एक जुड़वा लॉ संबंध आध्यात्मिक शुद्धि, तज़किया और आत्म खोज, मारिफा के साधन के रूप में काम कर सकता है। जब दो आत्माएं दैवीय मार्गदर्शन के तहत मिलती हैं, तो उनका मिलन केवल भावनात्मक संतुष्टि के लिए नहीं होता है, यह अक्सर अल्लाह की ओर से एक परीक्षा, इम्तिहान होता है। दोनों व्यक्तियों को अपनी कमजोरियों का सामना करने, पुराने घावों को ठीक करने और उसके करीब आने की चुनौती देता है। ऐसा रिश्ता परीक्षणों के साथ आ सकता है, अलगाव, संघर्ष और भावनात्मक अशांति की अवधि। ये कठिनाई आकस्मिक नहीं है, वे हृदय को शुद्ध करने और विश्वास को मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसीलिए यदि आप किसी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो आध्यात्मिक और अस्पष्ट लगता है, तो आपको इस्तिखारा करना चाहिए, प्रार्थना और प्रार्थना के माध्यम से अल्लाह से मार्गदर्शन प्राप्त करना। केवल भावनाओं पर निर्भर न रहें, अल्लाह की ओर मुड़े और स्पष्टता, धैर्य और शक्ति मांगे। इस्लाम हमें सिखाता है कि कोई भी मानवीय रिश्ता हमें अल्लाह के साथ हमारे अंतिम संबंध से विचलित नहीं करना चाहिए। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली भावनात्मक बंधन भी हलाल की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आपको अपनी जुड़वा प्रेमिका मिल गई है और आप एक साथ भविष्य बनाना चाहते हैं, तो निकाह, विवाह के माध्यम से रिश्ते को शरिया के दायरे में लाने का प्रयास करें। भावनात्मक निर्भरता या जुनून में पड़ने से बचें, क्योंकि ये शिर्क, अल्लाह के साथ साझेदार बनाना के रूप बन सकते हैं।
यदि वे उस पर आपकी निर्भरता को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की किस्मत में जुड़वा रिश्ते का अनुभव नहीं होता, और यह बिल्कुल ठीक है। जीवन का असली उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति में पूर्णता पाना नहीं है, बल्कि अल्लाह से निकटता प्राप्त करना है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में संपूर्ण और पूर्ण है, जैसा कि अल्लाह ने बनाया है। किसी को भी अपनी आत्मा के उस टुकड़े की कमी नहीं है जो केवल दूसरा व्यक्ति ही प्रदान कर सकता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद एकमात्र साथी जो बचता है वह है आपके कर्म। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 3 को छोड़कर उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं: चल रहा दान, लाभकारी ज्ञान और एक धर्मी बच्चा जो उसके लिए प्रार्थना करता है। सही मुस्लिम। तो शायद गहरे अर्थों में आपकी असली जुड़वा लाव एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके अच्छे कर्म है। वे एकमात्र ऐसी चीज है जो इस जीवन से परे आपका साथ देंगी। जुड़वा लौ की अवधारणा हालांकि लुभावना है, अंततः एक आध्यात्मिक परेशान है। यह आपके अहंकार, आपके लगाव और आपके दिल की सच्ची स्थिति को प्रकट करता है। यह दबी हुई भावनाओं को सतह पर लाता है। बचपन का दर्द, असुरक्षाएं, गर्व और आपको ठीक होने और बढ़ने का अवसर देता है। इस यात्रा के माध्यम से आप न केवल प्यार के बारे में सीखते हैं, बल्कि अपने बारे में, अपने विश्वास और अपने निर्माता के बारे में भी सीखते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को ऐसे किसी संबंध में पाते हैं तो याद रखें, अपने दीन पर कायम रहें, अल्लाह से मार्गदर्शन लें, धैर्य बनाए रखें और किसी भी सांसारिक रिश्ते को उसके साथ अपने बंधन को कमजोर न करने दें। जुड़वा लौ या नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी हमेशा अल्लाह होना चाहिए और आपकी सबसे बड़ी यात्रा उसकी खुशी की ओर है। अलगाव एक आवश्यक चरण हो सकता है। कभी कभी अलगाव एक अंत नहीं है, बल्कि किसी की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है, खासकर जब यह गहरे और गहन संबंध की बात आती है, जिसे जुड़वा लौ संबंध के रूप में जाना जाता है। जुड़वा लपटें अक्सर एक कारण से खुद को अलग पाती है। प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक स्थान और समय की अनुमति देना। दूरी की यह अवधि सजा के रूप में नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के एक रूप के रूप में है। एक दिव्य पाठ जो आपके चरित्र को निखारने, आपके विश्वास को गहरा करने और आपको आपके निर्माता के करीब लाने के लिए बनाया गया है। वास्तव में इस तरह का अलगाव इस बात का परीक्षण कर सकता है कि अल्लाह के साथ आपका संबंध कितना मजबूत है। जब किसी दूसरे इंसान के लिए प्यार इतना अधिक हो जाता है कि वह अल्लाह की याद को ढक देता है, तब स्वयं नफ्स नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। यह आंतरिक हार का क्षण है जहां सांसारिक भावनाएं आध्यात्मिक आधार पर हावी हो जाती हैं। इसलिए इस बात के प्रति सचेत रहना जरूरी है कि आपका दिल वास्तव में कहाँ है और किसे हमेशा आपके जीवन के केंद्र में रहना चाहिए। अपने अंतर्निहित मूल्य को समझना, अपने स्वयं के मूल्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। आप अपनी जुड़वा लौ से मिलते हैं या नहीं, यह आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करता है। आप अल्लाह की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से है जो उद्देश्य, अर्थ और दिव्य इरादे से बनाई गई हैं। इस सत्य को समझने से वह शांति मिलती है जो कोई सांसारिक रिश्ता नहीं दे सकता। आध्यात्मिक विकास बिल्कुल संभव है, आपके साथ जुड़वा लौ के साथ या उसके बिना। दोहरी लौ जागृति की ओर एक रास्ता हो सकती है, लेकिन यह अंतिम मंजिल नहीं है। असली लक्ष्य अल्लाह की प्रसन्नता और निकटता प्राप्त करना है। कोई बंधन कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे कभी भी जीवन के अंतिम उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अल्लाह की पूजा करना, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना। सकते हैं यहां कुछ शक्तिशाली दुआएं, प्रार्थनाएं हैं जो इस प्रक्रिया के दौरान आपका मार्गदर्शन कर सकती है। अल्लाहुम्मा हदिनी व सवावानी, हे अल्लाह मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे सीधा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका दुआ इल्मिका व अस्ताकद्दिरुका दुआ कुदरतिका, हे अल्लाह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने ज्ञान से मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे भल परमेश्वर, अल्लाहुम्मा नियार इलाल खैर व बैदिनी अन अश्शर। ये प्रार्थनाएं आराम और स्पष्टता के स्रोत के रूप में काम कर सकती है
जो आपको सकते हैं। यहाँ कुछ शक्तिशाली दुआएं, प्रार्थनाएं हैं जो इस प्रक्रिया के दौरान आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। अल्लाहुम्मा हदीनी व सवावानी, हे अल्लाह मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे सीधा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका द्वी इल्मिका वस्ता कद्रे का, हे अल्लाह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी ज्ञान से मेरा मार्गदर्शन करें और अपनी क्षमता से मुझे सशक्त बनाएं। वो अल्लाहुम्मा नियार इला अल खैर व बैदनी अन अशर, हे अल्लाह मुझे भलाई के करीब ले आ और हानि से दूर रख। ये प्रार्थनाएं आराम और स्पष्टता के स्रोत के रूप में काम कर सकती है, जो आपको विश्वास पर टिके रहते हुए दिल की जटिलताओं से निपटने में मदद करती है। अपनी यात्रा साझा करें। यदि आपने कभी ऐसे रिश्ते का अनुभव किया है जो जुड़वा लॉ कनेक्शन जैसा महसूस होता है, तो हम आपको नीचे टिप्पणी में अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आपको कोई आध्यात्मिक बंधन महसूस हुआ या रास्ते में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपका अनुभव ऐसे ही परीक्षणों से गुजर रहे अन्य लोगों से मेल खा सकता है। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस रहस्यमय बंधन का पता लगाएंगे? अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल प्रेम के बारे में नहीं है, यह आत्मा की शिक्षा के बारे में है। जुड़वा लॉ का विचार दो आत्माओं को संदर्भित करता है जो दिव्य प्रकाश के एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वयं अल्लाह द्वारा बनाया गया एक रिश्ता है, एक ऐसा संबंध जहां दोनों व्यक्ति न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक दूसरे को गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं। यह केवल रोमांटिक आकर्षण नहीं है, यह दो लोगों के बीच एक गहन,